साथियों नमस्कार। पुनः उपस्थित है अपने FLC चैनल के माध्यम से सी-टेट का भाग 10 लेकर। जो जंगल के कुछ नियम हैं, कानून हैं, उनके माध्यम से और कुछ अधिनियम बने हैं पर्यावरण से संबंधित, उनको जानेंगे। तो पहला जानेंगे जंगल अधिकार कानून 2007। ये क्या था कि जो भी मनुष्य की प्रजाति जंगलों में 25 साल से ज़्यादा निवास कर चुकी है तो वहाँ के जंगलों और जंगलों में उगने वाली चीज़ों पर उस प्रजाति का हक होगा। यानी कि ये जंगल अधिकार कानून 2007 क्या कहता है कि जो कोई भी मनुष्य की प्रजाति जंगलों में 25 साल से अधिक समय से रह रही है तो उस जंगल पर और उस जंगल में उगने वाली प्रजातियों पर उसी जाति का क्या होगा, अधिकार होगा। अगला है पर्यावरण संबंधी सम्मेलन और आंदोलन। तो पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन। ये पूरे विश्व स्तर पर सबसे बड़ा सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम जो सम्मेलन था वो क्या था, पूरे विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन था। और ये कहाँ पे हुआ था, सन 1972 में स्वीडन में हुआ था। और पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर इसमें क्या हुआ था, पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर सबसे पहली बार इतना बड़ा सम्मेलन किया गया था और इसमें 119 देशों को शामिल किया गया। इसे पर्यावरण का महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। किसको, स्टॉकहोम सम्मेलन को महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। किसका, पर्यावरण का। इसमें एक ही पृथ्वी थीम रखी गई। इसमें जो थीम रखी गई थी, जिस टॉपिक हमने विचार किया था, उसका नाम था एक ही पृथ्वी। ये क्या थी, थीम थी किसकी, इस आंदोलन की, स्टॉकहोम आंदोलन की, स्टॉकहोम सम्मेलन की, जो 1972 में स्वीडन में हुआ था। 119 देशों ने इसमें भाग लिया था। यूनेप, बहुत बार इसका पूछ लेता है कि यूनेप की फुल फॉर्म बताइए। तो यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम का निर्माण हुआ था किसमें, इस सम्मेलन में। इस सम्मेलन के बाद से ही हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निश्चय किया गया है। इसी सम्मेलन में यूनेप का निर्माण हुआ, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम। प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, प्रथम पर्यावरण दिवस 1973 को मनाया गया। और कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तथ्य, उनको जानेंगे। कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन हुआ था 17 सितंबर को। कब हुआ था, 17 सितंबर को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, मैंने भी ये प्रश्न कई बार सॉल्व किया है एग्जाम में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसको याद रखिएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे बड़ा सम्मेलन, इस अधिनियम को स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के नियमों को भारत में लागू करने के लिए किया गया। ये जो हमने स्टॉकहोम सम्मेलन किया था 1972 में, उसमें कुछ जो नियम हमने कानून बनाए थे उनको पारित करने के लिए, उस अधिनियम को लागू करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। कब, 1986 में। इसे छाता विधान 1986 अधिनियम भी बोला गया। इसको छाता विधान 1986 अधिनियम भी बोलते हैं। किसको, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को। अब देखेंगे गंगा कार्य योजना। गंगा कार्य प्रोजेक्ट जो था वो कब हुआ, 1985 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, 1972 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका 2010 में। किसमें, 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में। अगला है पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया कब, चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ भी जोड़ा गया। खेती की सर्वाधिक पुरानी प्रणाली है झूम की खेती। जो सबसे पुरानी कहाँ पे है, कौन सी है सबसे पुरानी खेती की, वो है झूम की खेती। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था, 1989 में मेधा पाटकर द्वारा किया गया। नर्मदा को बचाने के लिए, नर्मदा नदी को बचाने के लिए 1989 में मेधा पाटकर द्वारा किया गया। अब है मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव। मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव कब हुआ था, 1987 में। पर्यावरण संरक्षण के ठीक 1 वर्ष बाद मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव 1987 में कहाँ पे हुआ था, हेलिंस्की में।
हेलेंस्को। ये संधि CFC के उत्पादन को कम करने के लिए की गई थी और तभी से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निश्चय किया गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम करने के लिए ये संधि की गई थी। कौन सी? मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव 1987 में। और तभी से CFC को कम करें जिससे कि ओजोन का संरक्षण हो सके। और ये कब से मनाया जाने लगा? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। अब जानेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यहाँ पर पर्यावरण का एजेंडा 21 भी लागू, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर पर्यावरण का एजेंडा 21 लागू किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। इसमें क्या हुआ था? ग्रीन हाउस गैस पर संधि की गई। क्योटो प्रोटोकॉल में किस पर संधि की गई थी? ग्रीन हाउस गैस पे की गई थी। और कब की गई थी? 1997 में की गई थी। अगला है कोपेनहेग सम्मेलन। कोपेनहेग सम्मेलन 2009 डेनमार्क में किया गया था। कोपेनहेग सम्मेलन कहाँ पे किया गया था? 2009 डेनमार्क में हुआ था। कोपेनहेग सम्मेलन 2009 डेनमार्क में कार्बन उत्सर्जन की कमी के लिए कार्बन की उत्सर्जन की कमी के लिए कोपेनहेग सम्मेलन किया गया था। 2009 में किया गया था, डेनमार्क में किया गया था। अब जानेंगे जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002, इसमें पृथ्वी 10 का नारा दिया गया था। पृथ्वी 10 का नारा कहाँ पे दिया गया था? जोहान्सबर्ग सम्मेलन में दिया गया था। इसमें आप समझिए चिपको आंदोलन और अपिको आंदोलन ये क्या है। चिपको आंदोलन 1973 में चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली गांव में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ लोग जंगलों को काट रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, ये सब लोग जाकर पेड़ों से चिपक जाते थे। जब ये पेड़ों से चिपक जाते थे तो फिर उसको कोई काटता नहीं था। तो इस तरीके से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ। कब हुआ? 1973 में हुआ। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के चमोली गांव में प्रारंभ हुआ था। अब यह अपिको आंदोलन, ये आंदोलन 1983 ठीक 10 वर्ष के बाद में, चिपको के बाद में अपिको 10 वर्ष के बाद में अपिको आंदोलन चिपको आंदोलन की तरह ही है। और ये है पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में कर्नाटक से प्रारंभ हुआ। ये जो जिस तरीके से चिपको आंदोलन था वैसे ही ये आंदोलन अपिको था, और ये उत्तराखंड में था, और ये कहाँ पे था? ये था कर्नाटक में। तो इस तरीके से साथियों हमने इसको पढ़ा। और थोड़ा सा और जानेंगे कि CO क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करती है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस जो होती है वो CO ही होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो किससे निकलती है? वाहनों के जो धुएँ होते हैं, धुएँ में ही ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ये क्या करती है? इससे दमा की बीमारी होती है। CO2 ग्रीन हाउस गैसों में, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनमें कितनी गैसें हैं? 8 हैं। एक तो है CO2, इसकी मात्रा होती है 0.03, दूसरी है N2O, तीसरी है मेथेन, ये है, और चौथी है जलवाष्प, पांचवी है ओजोन, छठवीं है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें H और मिला दिया है HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, और आठवीं है CF6। अब CO2 को क्या कहते हैं हम? ड्राई आइस, शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ये क्या करती है? आग बुझाने के काम में आती है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। O2 को जान लेते हैं। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग करते हैं। CO2 की मात्रा शुष्क बर्फ पर ज़्यादा होने की वजह से, CO2 की मात्रा CO2 की मात्रा शुक्र जो ग्रह है उस पर ज़्यादा होने की वजह से इसका तापमान बुध से भी ज़्यादा होता है। तो बुध पर शुक्र ग्रह पर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? CO2 पाई जाती है। और इस वजह से बुध ग्रह से भी ज़्यादा जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र ग्रह को माना जाता है। इसका कारण क्या है? हरित गैस प्रभाव यानी कि जो गैसें हमारे वायुमंडल में आ तो जाती हैं लेकिन उससे बाहर नहीं निकलती हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? हरित गैस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल की जो अन्य गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं? मुख्यतः नाइट्रोजन, इसको NO2 बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और
ये क्या है 78%, ये यहाँ पर मुझे गलत लग रहा है। नाइट्रोजन कितना है 7, ये सही है 78%। ऑक्सीजन कितनी मिलती है O2 21%, और आर्गन कितनी मिलती है 0.9%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं CO2, तो ये कितनी मिलती है 0.03। तो यहाँ नाइट्रोजन यानी कि N 78%, ऑक्सीजन O2 21%, आर्गन 0.9% एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये 0.03 होती है। वायुमंडल में मुख्यतः गैसें पाई जाती हैं। तो साथ ही अगला हमारा टॉपिक है वायुमंडल। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम वायुमंडल पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों आप सीटेट के इस बेहतरीन पाठ्यक्रम का लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।